तां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवपापिकालम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनं प्रायैर्यजन्ति हि समेधसः। ध्येयं सदा परिभवघनम् अभिषदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारेवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं न वा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यायन ध्याना दीना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरः परम मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री वृंदावन बिहारी लाल गोस्वामी जी का महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल गोस्वामी। श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें। नरोत्तम प्रार्थना, परम सौभाग्य, साक्षात भक्ति, साक्षात रागानुगा भक्ति, साक्षात प्रेम, साक्षात भगवत रस, साक्षात प्रिया लाल जी की युगल कृपा, साक्षात श्री धाम रजरानी की परम कृपा, साक्षात श्री रसिकाचार्य जनों की परम जो है वो करुणा, साक्षात गुरु परंपरा का ओहो परम अनुग्रह, साक्षात सभी वैष्णवों की उस परम जो है वो कृपा आशीर्वाद, ये सब मिलकर उसका एक स्वरूप बना है, एक सुयोग बना है, एक सौभाग्य बना है वर्णनातीत और महाराज सब प्रकार से असीम, सब प्रकार से अखंड, और उसका नाम है श्री नरोत्तम प्रार्थना। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्री गुरु परंपरा की जय। हे देहे नागरवर सुन ओहे मुरलीधर, निवेदन करो करी तुया पाए। हे देहे डांगरवर सुन ओहे मुरलीधर, निवेदन करी तुया पाए। चरण नखर मणि जेन चांदीर गाथिनी, भाल शोभा आमार गलाए। प्रभु जी आपके चरण कमलों की जो नखमणि है ना, हे देहे नागरवर सुन ओहे मुरलीधर, निवेदन करी तुया पाए। आज ना रविदास जी भगवान को भी चाव हो गया है कि आज नरोत्तम मुझे क्या कहेंगे। आपसे निवेदन किया था कि एक बार वो परम पूज्य बाबू जी जब लक्ष्मण सर से मंदिर आते तो रास्ते में ना वो अर्ली आवर्स में ही एक भीख मांगने वाला बैठा रहता। वो बाबू जी को राम राम करता और रोज करता। कभी वो सुयोग होता तो बाबू जी उसे कुछ दे देते, तो कभी ऐसा सुयोग होता ही दे देते। तो रोज ही उसका ये काम था। अब महाराज बाबू जी का सत्संग रोज का, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हफ्ते का सत्संग है बाद में वो हफ्ते का उत्सव था बाद में विश्राम हो गया। नहीं 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 नहीं, वो तो रोज का ही सत्संग है। सालों साल वो आते रहे और वो मिलता रहा। कुछ दिन के बाद उसका मिलना बंद हो गया, वो बैठा नहीं था। एक दिन तो बाबूजी ने कहा शायद स्वस्थ नहीं होगा, कहीं चला गया होगा, डेरा ब्यास चला गया होगा, पिंड चला गया होगा। 1 2 3 दिन नहीं आया तो उनके मन में हुआ, अरे भैया वो नहीं आया, वो राम राम मुझे करता था, उसकी राम राम की मुझे इंतजार होती है, वो मुझे राम राम करता था, मुझे उसके लिए देने को अब उत्सुकता बनी रहती है। मैं घर से निकलता हूँ तो मैं इच्छा करता हूँ वो मुझे मिल जाए और मैं उसे कुछ दूं और उसके मुख से राम राम सुनूं। अब बताओ रविदास जी इसमें क्या है? कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ओ हो। तो श्री आज भगवान भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मुझे रोज कुछ ना कुछ सुनाता है, मुझसे मांगता है, मुझसे इच्छा करता है, मुझसे याचना करता है। अरे नहीं, ये सब शब्द प्राकृतिक हैं, वो मुझसे प्यार करता है। रविदास जी आज देखो मेरे प्यार में वो कौन सी भेंट लाया है। अरे भगवान श्याम सुंदर से मांगो, वरना श्याम सुंदर से मांगो।
श्याम सुंदर को आपका मांगना अपने प्रति प्यार लगता है। ये ऐसे उदार हैं, ऐसो को उदार जग माही। गोस्वामी जी लिखा बिनु सेवा बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। उदार क्यों महाराज, ऐसे उदार हैं, सेवा से कोई किसी पर द्रवित हो तो हो, ये तो मांगने वालों पर द्रवित हो जाते हैं। आज का प्रसाद है, रोज भगवान से नरोत्तम प्रार्थना नरोत्तम जी के शब्दों में मांगेंगे, कभी भक्ति मांगेंगे, कभी चरणों की सेवा मांगेंगे, कभी महाराज आपका युगल दर्शन मांगेंगे, कभी महाराज कभी आपके वन गमन पर आपके उन चरणारविंद में अपने पामड़े बिछाने की इच्छा करेंगे। तो भगवान तो इसको प्रेम मान करके, रविदास जी भगवान के खरबों खरबों अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत अनंत जीव हैं, सभी भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन धन्य है भगवान, हा, ये भगवान का भजन करने वाले परम धन्य हैं। रविदास जी चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, भजन के नाम पर हम चाहे वो भजनाभासी है, ढोंगी है, कपटी है, दम्भ ही है, लेकिन फिर भी बड़े बड़भागी हम सब लोग। अरे उस ठाकुर का भजन करते हैं जिसको एक एक की खबर है, एक एक के उस भाव का आस्वादन का लोभ है। भगवान गोपी के भाव का आस्वादन करते हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से, और अगर हम गाते हैं, पुरुषोत्तम मंदिर गाता है, तो भी भगवान 7:15 बजे अटेंटिव होकर, नहीं 7 बजे ही महाराज सब प्रकार से, लक्ष्मी जी अरे गोपियों किशोरी जी देखो देखो वो सत्संग शुरू हो गया, अरे देखो वो देखो देखो दामोदर अष्टकम हो रहा है, देखो देखो नरोत्तम प्रार्थना हो रही है। उनका महाराज वाह वाह वाह, एक आज देखो नई प्रार्थना क्या होने वाली है, मेरे प्रेम में नरोत्तम ने क्या गाया है, और उसको मेरे ये भक्त मेरे को अपना दास कहने, अपने को मेरा दास कहने वाले क्या गाते हैं, जरा लगाओ लगाओ, जरा पूरी स्पीकर लगा दो, जरा मुझे अच्छी तरह से कोई शब्द रह ना जाए। देखो देखता हूँ आज नरोत्तम ने मेरे लिए क्या कहा है। रविदास, इज इट राइट और नॉट? डेफिनेटली इट इज राइट। हे दे नागर वर, एक एक शब्द सुनते हैं भगवान, इसी के शब्दों में अपने प्रति प्रेम को वो कैलकुलेट और अनुभव आस्वादन कर लेते हैं। हे देहे नागर वर, सुन ओहे मुरलीधर, निवेदन करी तुया पाए। आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूं। भगवान चरणों की ओर देखने लगते हैं। हाँ जी, चरणों की लक्ष्मी जी कहती है मैं सुन रही हूं। सुन मोहे मुरलीधर, हे देहे नागर वर, सुन ओहे मुरलीधर, निवेदन करी तुया पाए। चरण नखर मणि, जेन चांदीर गांथिनी, बाल शोभे आमार गलाए। बाल शोभे आमार गलाए। श्रीदाम
सुदाम संगे, जखन बने जाओ रंगे, तखन आमी दुयारे दाड़ाए। मने करी संगे जाई, गुरु जनार भई पाई, आँखी रहिल तुया पाने चे। चाई नवीन मेघ पाने, तुया बंधु पड़े मने, इलाई लेके शे नाही बांधी। रंदन शालाते जाई, तुया बंधु गुण घाई, धुयार जलना करी कांधी। मनी नो मानिक नौ, आंचले बांधी ले रो, फूल नौ जे केशे करी वेश। नारी न करीव विधि, तुया हेन गुण निधि, लैया फिरी ताम दिशे दिशे। अगुरु चंदन हईताम, तुया अंगे माखा रईताम, घामिया पड़ीताम रांगा पाए। की मोर मनेर साध, वामन है चांदे हाथ, विधि की साध पुरावे आमार। नरोत्तम दासे कहे, तोमार उचित है, तुमी आमाय न छाड़िय दया। जे दिन तोमार भावे, आमार ए देह जावे, सेई दिने देओ पद छाया। नरोत्तम दासे कहे, तोमार उचित है, तुमी आमाय न छाड़िह दया। जे दिन तोमार भावे, आमार ए देह जावे, सेई दिने देओ पद छाया। हे देह नागरवर, सुन ओहे मुरलीधर, निवेदन करी तुया पाए। निवेदन करी तुया पाए। हे हृदय के नागरवर, हे मुरलीधर, सुनिए, आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। आपकी पद नख मणि को चांदी में मढ़कर अपने गले में शोभित करूं, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। श्री धाम सुदाम के साथ आप जब वन में आनंद पूर्वक जाते हैं, तब मैं द्वार पर ही खड़ी रह जाती हूँ। मन तो करता है कि मैं आपके संग चलूं, किंतु गुरुजनों से मुझे डर लगता है। नेत्र आपको देखते ही रह जाते हैं। नवीन मेघ को मैं पान ही करना चाहती हूँ। हे बंधु, मेरे हृदय में आप उलझ रहे हो। इस व्याकुलता में मैं अपने केश ही नहीं बांधती हूँ। पाकशाला में जाकर आपके ही गुण गा गा कर धुएं का बहाना कर रोती ही रहती। कोई मणि नहीं हूँ, मानिक भी नहीं हूँ जो मुझे आप अंचल में बांधकर साथ रखो। फूल भी नहीं हूँ जो आपके केशों में जुड़ी रहूं। मैं नारी हूँ। यदि विधाता नारी मुझे ना बनाता तो मैं आपको लेकर देश विदेश में घूमा करती। यदि मैं अगर अगुरु चंदन होती तो तुम्हारे अंगों पर लीपी जाती, आपके चरणों में ही लाली बनकर लगी रहती। मेरे मन की आशा का क्या कहना। वामन होकर चांद को हाथ में पकड़ना चाहती हूँ। क्या विधाता मेरी मनोकामना कभी पूरी करेगा? किंतु आपके लिए तो यही उचित है, आप मेरे प्रति अपनी करुणा को नहीं त्यागो। जब भी आप चाहो मेरा ये शरीर चला जाए
उसी दिन ही मुझे अपने चरणों की पद छाया प्रदान कर देना। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। जय हो। श्री श्री नरोत्तम प्रभु की कामना की, नरोत्तम जी की प्रार्थना की, नरोत्तम जी के प्रेम की जय जयकार है। रविदास जी कितना प्रेम का समुद्र है कि इसमें कोई भी अनंत वैष्णव रोज डुबकी लगाते हैं। कब से लगा रहे हैं, कब तक लगाएंगे, तथापि ये सरोवर, ये प्रेम, ये और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही रहता है। धन्य है सब जन जो इसमें आचमन अवगाहन निमज्जन और इसमें सब प्रकार से स्नान करते हैं, इसका निरंतर पान करते हैं। अरे वाह 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 वाह। एक पद है रविदास जी, श्री राधा नाम ही सोना तो, आहा जाको नाम लेत प्रीतम सो, पढ़त प्रेम को खातो। ये विश्वास ललित किशोरी, जो पहले चितला तो, हो तो निकुंज निवास जगत क्यों, जन्म जन्म भरमा तो। श्री राधा नाम ही सोना तो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाता तो बन गया। श्री राधा नाम ही सो नातो, श्री राधा रमन नाम ही सो नातो, श्री राधा कृष्ण नाम ही सो नातो। आज की तारीख में रविदास जी, राधा नाम का मतलब है राधा कृष्ण, कृष्ण का मतलब है राधा कृष्ण। श्री राधा नाम ही सोना तो, हा जाको नाम लेत प्रीतम सो, पढ़त प्रेम को खातो। अब अगर प्रेम का खाता पड़ जाएगा तो उसमें एंट्रीज क्या होंगी रविदास जी? उसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज होंगी, खाता तभी पड़ेगा ना महाराज। क्या लिया, क्या आया, क्या गया, कितनी पेमेंट आई, कितनी पेमेंट लेने वाली है, क्या डिलीवरीज हुई, क्या सप्लाईज हुई। खाते का मतलब तो यही है। और वो सब खाते की डिटेल श्री नरोत्तम प्रभु जी ने बता दी है कि अगर आप बरसाने की रज, वृंदावन की रज, ब्रज 84 की परिक्रमा निकल रही है, ब्रज राधा ब्रज यात्रा, उसकी रज आपके मस्तक पर लग गई है, आपके जिह्वा पर किसी रस्सी के स्पर्श से राधा कृष्ण नाम उच्चरित होने लगा है, तो आपका श्री प्रियालाल जी से खाता, प्रेम का खाता पड़ गया है। प्रेम का खाते का मतलब रविदास जी अंदाजा आप लगा ही सकते हो। जय हो जय हो। एक वैष्णव मुझे मिले, काफी समय की बात है रविदास जी, पता नहीं क्या बात हुई। मैंने उनसे कुछ, राजन वो LIC के डेवलपमेंट अफसर बने थे, मैंने उनसे पता नहीं कुछ कहा या कैसे कोई चर्चा में चर्चा हुई। उनका महाराज हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इवन जो हमारे व्यापारियों से हमें लेना देना है, माल जाता, हमें वो भी कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। हमारे व्यापारी ऐसे हैं, वो हमसे महाराज जो मंगवाते हैं हम भेज देते हैं, जो हमें देते हैं हम ले लेते हैं। आज तक आपसे सत्य कहते हैं, हमने कोई हिसाब बनाया नहीं, उन्होंने बनाया होगा पता नहीं है,
लेकिन हमें आज तक ना कोई कमी आई है और ना इसकी जरूरत फील हुई है कि महाराज उनसे पूछें कितनी सप्लाई आपको गई और कितना पेमेंट आपने हमें भेजा और कितना बकाया है। आप आज के युग में इसकी कल्पना कर सकते हैं? वो ड्राई फ्रूट का काम था उनका। ये क्या है? प्रेम का खाता है, जिसको संसार में अगर कहीं है तो ये तो कल्पनातीत है, अविश्वसनीय है, लेकिन है, क्योंकि वो परम भक्त हैं जिन्होंने कहा। तो ऐसे अगर प्रेम का खाता ठाकुर जी के साथ डालना हो, अरे भैया, ऐसा सुनकर कोई सप्लायर बने, कहे महाराज मुझे भी सप्लाई दे दिया करो, मैं भी जितने पैसे होंगे भेज दिया करूंगा, तो आप तो बड़े अच्छे दुकानदार हो, आप तो बड़े अच्छे सप्लायर हो, और महाराज ठीक है मुझे भी भेज दिया करो। उनका वो दुकानदार आपका पता नहीं अब वो कैसा समय उनका हमारे पिताजी ने शुरू किया था तब से चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में भी एक ऐसा दुकानदार है, उसका नाम है राधा कृष्ण। हा मधु मुस्कनी श्री राधा रमन की मेरे मन में समाई, मेरे मन में समाई, राधा रमन नामो परम सुखदाई, राधा कृष्ण नामो परम सुखदाई, राधा कृष्ण रट 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 राधा रमन जन्म बिताओ, राधा रमन रट जन्म बिताओ, राधा रमन। तो भगवान से अगर आज हम रविदास जी कहें इतने भयानक कली काल में हमारा भी ऐसा कहीं खाता पड़ जाए जहां हिसाब किताब तो रखना ही ना पड़े, दो हम भी ईमानदार, हमें कोई ऐसा सप्लायर ईमानदार मिल जाए, या हम सप्लायर हैं तो कोई ऐसा बाहर ईमानदार मिल जाए, जहाँ क्या हिसाब रखना। बुल्ले शाह कहते यारा दे नाल, अगर बुल्ले शाह कहते ना यारा दे नाल की हिसाब रखना है, वो माला के लिए नहीं कहते, वो प्रेम होने की बात करते हैं। माला तो अपने लिए करनी है गिनती से, ताकि मन कहीं चंचल ना हो जाए, बुद्धि कहीं विकृत ना हो जाए। लेकिन जब प्रेम हो जाएगा तो फिर बुल्ले शाह यारा नाल कादे साहब, वो प्रेम के खाते में क्या हमने समर्पण किया, हमारा समर्पण कितना छोटा था, लेकिन ठाकुर ने उसको कितना क्रेडिट दिया, क्रेडिट किया, और हमको उसकी रिटर्न में अपना कितना आनंद दिया, हमको कितनी कृपा किया उनका। ये महाराज ना वो कहते हुए थकते हैं, ना हम उसका आस्वादन करते हुए थकते हैं। वो अपने स्वभाव से पूर्णाति पूर्ण होने पर, करुणा की सीमा होने पर, जो महाराज, वो एक चाचा जी मुझे वृंदावन में कहा करते थे, राई समान गुण को मानत सुमेरु समान। हा और बड़े भारी अवगुण को गिनत न आपन जान। आपको शायद ये दोहा पता होगा, भक्त के सुमेर राई के समान गुण को भगवान सुमेरु करके मानते हैं। जय हो। और डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप ये आंखों का ऑपरेशन करते हो, ये आपको कैसे दिखता है इतनी छोटी सी आंख? उनका नहीं, हमारे पास ऐसा लेंस होता है, उसमें ये आंख इतनी बड़ी हमको लगती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो भगवान की आंख करुणा से इतनी परिपूरित है, हृदय महाराज इतना विशाल है कि महाराज उसमें भक्त के राई के समान गुण को वो सुमेरु, रविदास जी सुमेरु करके मानते हैं, और उस पहाड़ के समान अब गुण को जानते ही नहीं है। उनका क्यों? आपनो जान। अरे अपने नाल कादी गल, अगर ज्यादा से ज्यादा मानना है तो उस अवगुण को मैं अपना ही अवगुण मानता हूं, उसको दंडित नहीं करता, मैं अपने को ही परिताड़ित करता हूं। हरे राधा रमन। रविदास जी करोड़ करोड़ गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करो, जिसने हमको ऐसे करुणामय, ऐसे ललित लालित्य, ऐसे उस परम आनंद के सिंधु सिंधु भगवान की हमें शरणागति दे दी है। कौन समय था, हा, कौन समय रूठन को प्यारी, कौन समय था रविदास जी, केड़ा समय सी कि हम भगवान के शरणागत हो गए, और आज तो हमारा सत्संग में नाम है, रविदास जी नहीं आए। जय हो। विदेश में कथा सुनने वाले रविदास जी आपको ढूंढ रहे हैं, उनको महाराज रविदास जी को क्यों मिलना है? उनका रविदास जी की जितनी कथा में चर्चा होती है, ठाकुर जी के समान हमें तो उन्हें मिलना है जी। ठाकुर जी तो जब मिलेंगे मिलेंगे, हमको तो रविदास जी को मिलना है। तो ये कोई समय था, कौन सा समय था, कौन सा अनुग्रह था, कौन सी रीझ थी जो भगवान ने हमें इस प्रकार अपना लिया। रविदास जी अपनाकर अपने चरणों में बिठा दिया, श्री श्री नरोत्तम प्रभु का परिचय दिया, गुरुजनों की इतनी बड़ी उपासना की, इतनी बड़ी स्थिति की, हमें जो है वो चमक और हमें उसमें हाय 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 बिठा दिया। श्री राधा नाम ही सोना तो, जाको नाम लेत प्रीतम सो पड़त प्रेम को खातो, ये विश्वास ललित किशोरी जो पहले चित लातो, हो तो निकुंज निवास जगत क्यों, जन्म जन्म भर मातो, श्री राधा नाम ही सोना तो। हो पड़त प्रेम को खातो की जो एंट्रीज है ना, वो श्री नरोत्तम जी करे जा रहे हैं, नरोत्तम जी करे जा रहे हैं। जब रविदास जी उधार का खाता है, लेना देना बस अपनी डिस्क्रिप्शन पर है, जो भेज दो उसको सिर माथे, जो मंगवा लो वो भी बड़े आनंद से कृपा से परिपूरित करके, वेल पैक करके, वेल सेट करके, वेल उसे चेक करके, एक मांगो 10 भेजते हैं। तो आज नरोत्तम जी ने अपनी कामनाओं की लिस्ट ही भेज दी, रविदास जी पूरी राशन की लिस्ट, एक नरोत्तम जी ने कामनाओं की लिस्ट कर दी है। अब प्रेम का खाता पड़ गया तो रविदास जी फिर आपका कहाँ से आता है, राशन कहाँ से आता है? एक परमानेंट शॉप है आपका। महाराज हमारे तो बस वस्त्र के लिए हम रवि जी की दुकान पे ही चले जाते हैं। इसी प्रकार नरोत्तम कहते हैं, भैया मुझे तो जो कामना होती है, उनका क्या हुई है, उनका भगवान इतने प्यार से सुनते हैं कि प्रभु आपकी नखमणि को चांदी के उस महाराज डिब्बी में सुरक्षित रख के मैं अपने गले में पहनकर घूमा करूं। हा नारायण जब, तो रविदास जी ये प्रेम है, प्रेम ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। तुम कछुगा वो नारायण जब, तुम कछुगा वो मैं ढिंग साज संभारू।
मैं ढींग साज संभारो, ऐसे ही तो है निहारो। लाडली ऐसे ही तो है निहारो, निज कर करो श्रृंगार तिहारो। मुख पर भ्रमर बिडारो, ऐसे ही तो है निहारो। तृण तोड़ू या वदन चंद्र पर, राई नो नहीं उतारो। राई नो नहीं उतारो, ऐसे ही तो है निहारो। प्रियालाल जी का परस्पर का प्रेम का जो खाता है, तो इसी प्रकार श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, श्री राधा कृष्ण श्री महामंत्र हरे कृष्ण कहने से डू बिलीव कि आपका ठाकुर जी के पास एक खाता है। व्हाट्सएप पर देखो रवि, आज मोबाइल देखते हैं ना, वो प्राइवेट नंबर, ये फैमिली, ऐसा कुछ बना रहता, मुझे तो समझ आती नहीं, लेकिन मैंने देखा है। ये आपका व्यापारी सर्कल, उसमें क्लिक करेंगे तो सारे व्यापार के जितने भी नंबर हैं व्यापारियों के आ जाएंगे, पर फैमिली के आ जाएंगे। हमारा तो होता है सत्संग के नंबर, वो भी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार प्रेम के खाते का नंबर, प्रेम का खाता, और उसमें जो है वो नरोत्तम प्रभु ने खूब आज जो है वो पूरी लिस्ट ही बना के ठाकुर जी को दे दी है। ठाकुर जी ने बड़े चाव से सुन रहे हैं रविदास जी। जब बाबा के पास पैसे होना तो वो पोते की डिमांड को कितने चाव से सुनता है, ये तो उस बाबे को ही पता है जिसका पोता है और जिसकी जेब में पूरे पैसे हैं। पोता उसे कहता ये मैंने लेना, वो कहता काका कुछ और बोल, मैंने ये भी लेना। उनका बेटा तू ये भी बोल कि आकाश तने अपनी उसकी टाकी उतरवा कर लेनी है तो वो भी बोल। तो इसी प्रकार नरोत्तम जी भी आज कहे जा रहे हैं। उनका महाराज मेरे मन में बड़ा अच्छा है, जब आप वन में जाते हो, अरे श्री दामा और सुदामा के साथ, तो मैं दरवाजे पर खड़ी आपको देखती रहती हूँ, बड़ा मन होता है मैं भी आपके साथ जाऊं, आपकी सेवा में रहूं। आपकी अलकावली जब उलझेंगी तो मैं सुलझा दूं, आपके उस कुंतल केशरा जी और उस पर घोर रज से उड़ी हुई धूली को मैं सब प्रकार से साफ कर दूं। इस मिस से आपका वो अपूर्वतम धूली धूसरित श्री मुख कमल दर्शन करूं। लेकिन ये गुरुजनों की मर्यादा है, ये मुझे बांध कर रखे हुए है। गुरुजन क्या कहेंगे, गुरुजनों का भय है मेरे जीवन में, मेरे मन में, कि गुरुजन क्या कहेंगे। हे ठाकुर जी, आज मुझे अपनी स्त्री होने का, कन्या होने का, नारी होने का बड़ा जो है वो कष्ट हो रहा है कि अगर मैं कहीं आपके समान आपकी सखा होती तो आपके साथ वन में जाती। तुम करते स्नान चरण छू लेती रे माधो। इसी तरह पाद शायद ये मीरा जी का है, जो मैं होती जल की मछरिया, तुम करते स्नान चरण छू लेती रे माधो। ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं रविदास जी, आज हम भी कर सकते हैं अगर हमने आज तक निष्कामता धारण कर रखी है ना। एक पत्नी वो है जो कुछ मांगती नहीं है। उनका महाराज मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझसे कभी उसने कुछ नहीं मांगा। उनका महाराज आपकी पत्नी जो है ना वो आपको मोक्ष दिला देगी।
और मोक्ष में जो सुख है वो तो एक बिंदु है। उनका फिर परम सुख किसमें है? उनका प्रेम में है। उनका मेरी पत्नी तो जो है वो उसके पास हमेशा कामनाओं की लिस्ट बनी रहती है। रविदास जी आज का सत्संग है, कामनाओं की लिस्ट बनी रहती है और उसकी लिस्ट में, उसकी कामनाओं में मैं उसके प्रेम का नित्य दर्शन करता हूँ, आस्वादन करता हूँ। जय हो। और कुछ ना लाने पर जो झगड़ा होता है उसका रस जो है वो गृहस्थी ले सकते हैं, सन्यासी ज्ञानी नहीं ले सकते हैं। यही दाम्पत्य है, यही राधा कृष्ण और उनके भक्त का विलास है। आज से भगवान को जो है ना उदास मत करो। ये भगवान विदग्ध, ये महाराज चूड़ामणि है, विदग्ध चूड़ामणि है, धीरोधात धीर ललित धीर नायक है, धीर ललित नायक हैं। इनको महाराज कौतूहल अच्छा लगता है, ये कुतूहली हैं। यहाँ अगर खुद कौतुक करते हैं और भक्तों से भी उसी कौतुक की इच्छा करते हैं। गृहस्थी का यही तो सुख है रविदास जी। गृहस्थी का और कौन सा सुख है? पदार्थ तो वही है। अगर कमाया, खा लिया, सो गए, फिर उठे, फिर संध्या वंदन, फिर महाराज ये सब कार्तिक का नियम, बहुत आनंद है। लेकिन उसको एनर्जेटिक कौन करेगा? उसमें उसको एक्टिव कौन करेगा? उसको एक्टिव करने वाला है परस्पर की याचना, परस्पर की डिमांड। और डिमांड ही डिमांड जी। रविदास जी आज के सत्संग में डिमांड ही डिमांड। और अगर डिमांड पूरी करने वाला सर्वसमर्थ हो, रसिक प्रियतम हो, तब तो कहना ही क्या है। फिर ऐसा करो जैसे पहले, सबसे पहले सुना, 4 दिन डिमांड ना करो तो पति कहेगा आज मैंने घर नहीं आना। उनका क्यों? उनका मैंने ना रात की ट्रेन से जो जाती है ना हिमगिरी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जीवन गृहस्थी बोरिंग हो गई है, मैं ऐसे गृहस्थ में नहीं रह सकता। उनका मैं आपको तंग करती हूँ, मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, उनका यही तो अफसोस है। 4 दिन हो गए कोई डिमांड नहीं किया, कोई महाराज मेरा रिमांड नहीं लिया। अरे ये भी कोई गृहस्थी हुई? इस तरह से महाराज कैसे जिया जा सकता है? मैं ब्रज रस रसिक हूँ, मैं अपने श्याम सुंदर राधा रमन जी का भक्त हूँ। मैं कोई महाराज निर्गुण निराकार महाराज बिनु पग चलहि जो महाराज इस प्रकार जो है वो व्यापक ब्रह्म का नहीं, मैं तो सगुण साकार मुरली वाले। इसीलिए पहले ही श्री नरोत्तम जी ने कह दिया, हे नागर मुरलीधर। अरे प्रभु आप मुरलीधर नागर हो, धीर ललित नायक हो, इसीलिए मैं आपसे ये डिमांड की लिस्ट आपको देता हूं और आप इसे पूरा कीजिए। आप पूरा करके आनंद लीजिए, मैं आपको डिमांड करके आनंद लेता हूं। रविदास जी, हे श्री ठाकुर जी, गुरुजनों का मुझे डर लगता है, नेत्र आपको देखते ही रह जाते हैं। हा। नवीन मेघ को मैं पान ही करना चाहती हूँ, नवीन मेघ को मैं पान ही करना चाहती हूँ। आपके इस नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, आपने नवाम्बुद श्यामल कांति को जो चुराया है, किसके लिए चुराया है? आपकी उस चोरी पर मेरी नजर पड़ गई है, मेरी नीयत आ गई है, मैं इसको पान करना चाहती हूँ। हे बंधु, मेरे हृदय में आप उलझ रहे हो। इस व्याकुलता में मैं अपने वश में नहीं रहती हूँ। पाकशाला में आपके ही गुण गा गा कर धुएं का बहाना करके रोती रहती हूँ।
नैनन गलत अश्रु धारया, नैनन गलत अश्रु धारया। अरे विधाता, तुमने मुझे घर की बहू बना दिया, विधाता तुमने मुझे नागरी बना दिया। अब मैं कैसे श्याम सुंदर के दर्शन के बाद उनके विरह में कैसे जीऊं, कैसे रहूं। उनका तू रह, तू आंसू बहा। उनका आंसू बहाऊंगी तो घर वाले कहेंगे तू क्यों रोती है, क्या तुझे हम घर में सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते। बहू, तुझे किसी प्रकार का कष्ट है कि तुझे अपने मायके की याद आ रही है। बहू, तुझे कुछ कोई गहने कपड़े लेने हैं। बहू, तुझे कुछ और लेना है। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे केवल श्याम सुंदर लेना है। लेकिन ये मैं बात कह नहीं सकती, अपनी व्यवस्था पर रोती हूँ, लेकिन रोऊं तो रोऊं कैसे। पाकशाला में जाती हूँ, मैं महाराज गैस नहीं जलाती, मैं तो वो धुआं छोड़ने वाली अग्नि जलाती हूँ। रविदास जी, उनका क्यों सास कहती है तो वो क्यों नहीं जलाती। उनका माता जी, उसमें सिकी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा व्हाट्सएप पर आया है। ये जो कच्चे कोयले की, ये जो लकड़ी की चपाती होती है, ये बहुत ही बहुत पौष्टिक होती है। बस इसी की मैं बनाया करूंगी, ये रसोई बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मुझे ये है कि उस धुएं के बहाने मैं कृष्ण के विरह में रो लूं। कोई मोती नहीं हूं मैं, मानिक भी नहीं हूं जो मुझे अपने अंचल में बांध कर रख सको। हे श्याम सुंदर, मैं कैसे कहूं कि मुझे अपने अंचल में बांध लो। मैं कोई मोती नहीं हूं, मैं कोई मानिक नहीं हूं। हाय हाय। तो इस प्रकार मैं कोई फूल भी नहीं हूं जो आपके केशों में जड़ी रहूं। मैं नारी हूं, यदि विधाता नारी ना मुझे बनाता तो मैं आपको देश विदेश में लेकर घूमा करती। रविदास जी, हाय 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 हाय। ओपनली सार्वजनिक आपको लेकर मैं घूमा करती। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। जीवन का आनंद केवल इसी में है। रविदास जी, इसी में है, इसी में है। हम सब लोगों को आज एक बात पता चली कि हमारा भगवान से प्रेम का खाता है, और हम भगवान से डिमांड जितनी करेंगे उतने भगवान खुश होंगे। वरना 6 महीना अगर ऑपरेट ना करो तो बैंक वाले भी उस खाते को महाराज इन ऑपरेटिव में डाल देते हैं। फिर जाओ और उसको ऑपरेट करवाओ, फिर दोबारा इंट्रोडक्शन डलाओ, 3-4 चक्कर लग जाएंगे। इसलिए खाता भी इन ऑपरेटिव मत रखो। और अगर प्रेम का खाता है तो इसको महाराज 24 घंटे ऑपरेट करते रहो। जय हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आए, प्रियतम कहीं कठोर बन जाए तो रो लो, सबसे बड़ी एंट्री रो लो। मैं देश विदेश में आपको लेकर घूमा करती। यदि मैं इस प्रकार होती तो तुम्हारे अंगों पर लगी रहती। अगर मैं अगर अगरू चंदन होती तो तुम्हारे अंगों पर लगी रहती। रविदास जी, डिमांड की लिस्ट देखी है, लगी रहती। आपके चरणों में ही लाली बनकर लगी रहती। मेरे मन की आशा का क्या कहना। अरे अरे अरे, वामन होकर चांद को हाथ में पकड़ना चाहती हूँ। हा। जय हो, जय हो। रविदास जी, भक्त लोग बड़े चतुर हैं। पहले तो इतनी बड़ी डिमांड कर देंगे। खैर, ठाकुर को बड़ी से बड़ी डिमांड करो। अभी हमने सुना ना, दादा के पास पैसे बड़े हैं और पोता कुछ मांगता है। कितना मांग लेगा? ज्यादा से ज्यादा साइकिल, और 2 पोता दादा कहता है मैं इसे हवाई जहाज ले दूं। लेकिन अब ये मांगता नहीं मेरे से साइकिल है, तो मैं क्या करूं?
मैं तो महाराज जी से आकाश भी लाकर दे सकता हूँ। ऐसे भगवान से मांग कर, ऐसे भगवान से याचना करके, सुना सुना कर, अपनी इच्छा जता करके, फिर ना श्री नरोत्तम जी कहते वामन होकर चांद को पकड़ना चाहती हूँ। क्या विधाता मेरी मनोकामना कभी पूरा करेगा? किंतु आपके लिए तो यही उचित है, आप मेरे प्रति अपनी करुणा का नहीं त्यागना, करुणा को नहीं त्यागना। भगवान को भक्तों की ये बातें अति प्रिय लगती हैं कि मैं सर्वसमर्थ होकर, देखो भक्त मुझे कहता है कि महाराज मैंने आपसे ये मांगा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें ये चाहिए जग जुरही न छाछी। लेकिन मेरे को ये नहीं जानते, क्या करें, क्योंकि मेरे को मैं भी नहीं जानता मेरा ऐश्वर्य कितना है, मेरी करुणा कितनी है। और सच बात तो ये है कि मेरा भक्त के प्रति भाव कितना है कि मैं इसको अपना आप भी देकर मैं फिर पूछूंगा तुमने और क्या लेना है। लेकिन भक्त कहता है ये आपका औदार्य है, मुझे अपनी औकात का पता नहीं क्यों स्मरण बना रहता है, मुझे अपनी सीमाओं का स्मरण रहता है, क्योंकि मैं संसार में इसी प्रकार रहता हूँ। आपकी तो करुणा कल्पनातीत है, कल्पनातीत है। लेकिन प्रभु, हे प्रभु, अच्छा एक काम और करना, कामना पूरी करना या ना करना, हे प्रभु मुझे त्यागना नहीं। रविदास जी शाम को समय पर घर आ जाना, ऐसा ना हो कि कहो कि मैं सामान लेने के बस में इतना थक गया, इतने सामान था कि मैं बस जो है, मैंने कहा आज घर ही नहीं जाना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, हे ठाकुर जी मुझे त्यागना नहीं। जब भी आप चाहो मेरा ये शरीर चला जाए, उसी दिन ही मुझे अपने चरणों को पद छाया प्रदान कर देना, उसी दिन ही मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कर देना। रविदास जी ये एक अलौकिकतम, हम रोज ही कहते हैं अलौकिकतम, लेकिन आज तो अलौकिकता की सब सीमाएं जो है ना वो पार हो गई। सभी सीमाओं के बंधन टूट गए हैं जो नरोत्तम जी ने याचना कर डाली है। लेकिन इसमें हमारा भी सबका अधिकार है, हम भी ऐसे कह सकते हैं और भगवान उसको सुन सुन कर रीझेंगे। ओहो सुन सुन यशुमति रीझे, हा 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 हा, मोहन को मुख रिस समेत लखी, सुन सुन यशुमति रीजे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। श्री श्याम सुंदर भी ऐसे माता से करते हैं। भक्त जब भगवान से करते हैं तो भगवान को कितना सुख होता है, ये आज हमने जाना कि भगवान को कितना सुख होता है। और इसलिए भगवान को सुखी करना ही भक्त का धर्म है। श्री आचार्य जन कहते हैं भक्त का एक ही धर्म है, एक ही स्वभाव है, एक ही भजन है, एक ही उसकी नीयत है, एक ही उसका कर्म है। वो ये है कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो। उनका महाराज आपने बहुत निष्काम होकर देख लिया, प्रभु आपके प्रसन्न हुए। उनका बड़ा आपने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु प्रसन्न हुए। उनका महाराज हुए होंगे, उनका नहीं हुए। उनका फिर मैं क्या करूं, उनका उनसे मांगो, उनको तंग करो। रविदास जी तंग करो, इतना तंग करो कि आपके तंग करने में, आपकी डिमांड में, आपके प्रेम की था पाते पाते ठाकुर भी आनंद में सरोबोर हो जाए, ठाकुर भी आनंद में सरोबोर हो जाए। क्योंकि आपके ठाकुर संपन्न हैं, इनको कुछ भी देने में कोई गुरेज नहीं है। अपने आप को तो ये झट ही दे देते हैं,
अपने से कम तो किसी को देते नहीं हैं, और किशोरी जी इतनी उदार हैं कि वो इनके प्रेम को भी दे देती हैं। इसलिए आज की तारीख में ठाकुर जी को खुश करो, और खुश करने के लिए उनसे मांगो, और मांगने के लिए नरोत्तम प्रार्थना की जो फहरिस्त है ना, नरोत्तम प्रार्थना की ये फहरिस्त आगे रख दो, रोज गा दिया करो उनका, महाराज ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, और देखना ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो रहे हैं उनका। वाह, अब तो तुम्हें मांगना भी आ गया है, अब तो तुम्हें मांगना भी आ गया है। वाह 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 वाह। जब पहले दिन पोता लड्डू कहता है तो रविदास जी घर में कितने डब्बे आते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी से मांगो, सर्वसमर्थ ठाकुर जी इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे, देंगे भी और आनंदित भी होंगे। हमने बड़े उपाय किए। दूराद पासे स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद हुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनु संभ्रामी। सब साधन कर लिए, हमने कहा भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु कोई भी कामना हो तो उसे निवृत्त कर दीजिए, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। लेकिन भगवान नहीं मिले। अरे हमने पूछा, वैकुंठ गए, गोकुल गए, कि भगवान जाते कहाँ हैं महाराज, हम तो कुछ मांगते नहीं, मैंने को कोई मंगे है जेड़ा मेरे को लुकदे फिरदे है, मेरे से छिपते फिरते हैं, मुझे अवॉइड करते हैं। क्या मैं इनसे कुछ मांगती हूं या मांगता हूं? मुझे बताओ तो हे रजरानी कि ये ठाकुर मुझसे क्यों छिपता रहता है। उनका नहीं बता सकते हैं क्योंकि तुमको कोई समझ ही नहीं है। उनका महाराज हमें समझ नहीं है, हमें तो समझ की परम समझ यही कि इससे कुछ मांगो मत। उनका ये समझना वो ओल्ड डेटेड है। अब आजकल इस समझ का कोई प्रचलन नहीं है, और गोकुल में भी ये प्रचलन तो बिल्कुल ही नहीं है। श्री राधा रमन जी में ये प्रचलन तो भूल जाओ। उनका महाराज नया एडिशन क्या है, क्या नया एडिशन है? उनका नया एडिशन है कि इनको मांग मांग कर तंग रखो, 24 घंटे में कहो ओ कर कंज से थामते हो जिसको, वो वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें, कमनीय कालिंदी जा कुल बना दे। आहा, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, बन रावण राज हमें ब्रज धूली बना दे। नरोत्तम जी ने महाराज सबको व्यस्त कर दिया, गुरुजनों को, राधा कृष्ण श्री श्री गौर हरि के लिए, वैष्णवों को, सबके सामने जो है वो याचना कर दी, और नरोत्तम जी से सब प्रसन्न है। और हम निष्काम बने रह गए किनारे पर रविदास जी, और हमको निष्कामता में बाद में हमें जो है ना मुक्ति हाथ में दे दी जाएगी। उनका तुम्हें कोई कामना नहीं है, इसलिए तुम जाओ महाराज अभी सन्ड्री अकाउंट में पढ़ो, जाओ कहीं जाकर श्री कृष्ण कथा सुनो, और फिर तुम्हारा देखेंगे जब तुम्हारे हृदय में जब कामना ही नहीं है तो क्या दें। उनका जो बनता है दे दो। उनका ऐसे नहीं होता, यहाँ तो लड़ना पड़ता है। जितना उनका हमारे लड़े हम भगवान से, उनका हमारे तुम्हें पता ही नहीं है। ये तो पहले अपने ठाकुर का स्वभाव समझना चाहिए, फिर उसके मुताबिक डील करना चाहिए। एक दूसरे को समझा नहीं तो कैसे करेंगे, पूजा करते रहेंगे। और ये महाराज 2-4 सुने बिना इनको खुशी नहीं होती है। श्री भगवान को द्वारिका में क्या प्रॉब्लम है और वृंदावन में क्या रस है, क्योंकि ब्रजवासी जन गोपी जन भगवान को स्वभाव को समझती हैं। इसलिए भगवान ने तो घोषणा करती, तत्वता माम जानाति गोपिका। राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरोनी मंडल महीते। दामोदर रति
वरदन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानो ददी नव शशिलेखे सनक सना करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्री रविदास जी।